जय श्री राम, जय श्री सीताराम। सभी श्रद्धालुओं को जय जय श्री राधे सीताराम। तो आज हम ये महाभारत की भूमि कुरुक्षेत्र में हैं। तो कुरुक्षेत्र की महिमा तो बहुत बताए जा रहे हैं। जब वेदव्यास जी महाराज महाभारत का रचना किए तो उसमें ऐसा बताया गया है कि जो भी मनुष्य इस संसार में आए हैं, कोई भी मनुष्य अगर श्रीमद् भागवत का पाठ करे, महाभारत का पाठ करे, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होता है। किसी के मन में अगर संतान की परीक्षा हो कि हमें संतान होनी है, तो इनकी पाठ करने से संतान की प्राप्ति होती है। और दरअसल में कुरुक्षेत्र की महिमा क्या है, इसका वर्णन तो क्या ही नहीं जा सकता है। क्यों कि भगवान स्वयं श्री कृष्ण जो थे, ब्रह्मांड के मालिक थे, संसार रचयिता थे, संसार के मालिक हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस भूमि को महाभारत के लिए ही चुना गया था कि यहाँ महाभारत के लिए ये भूमि जो है भगवान स्वयं चुने थे। जैसे भगवान अयोध्या जी में प्राकट हुए, श्रीधाम वृंदावन में भगवान, मथुरा में भगवान का कंस के कारागार में प्राकट हुआ, उसी प्रकार से खास करके महाभारत के लिए कुरुक्षेत्र जो है ये भूमि चुना गया था। क्यों? भगवान सोचा कि ये कुरुक्षेत्र धरती भूमि ऐसा है कि इस भूमि पर जो महाभारत होगा तो महाभारत में कितने सेना जो है मारे जाएंगे। अब सेना जो मारे जाएंगे तो उसको मोक्ष के लिए, उसको उद्धार के लिए तो ऐसा भूमि चाहिए। भगवान को लगा यही भूमि ठीक है, तो ये भूमि उद्धारपन है, इसीलिए ये भूमि भगवान स्वयं चुने थे। यहाँ महाभारत होगा तो सब सैनिकों का उद्धार होगा। जब सब सैनिकों का उद्धार होगा तो सब सैनिक भगवान के साकेत धाम को जाएंगे, क्योंकि भगवान के सानिध्य में सबका शरीर पूर्ण होगा, सबका प्राण भगवान के शरणों में अर्पण होगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो भी मानव कुरुक्षेत्र दर्शन करने के लिए आते हैं तो इस ब्रह्मा जी का जो अपने निर्माण किया हुआ ये सरोवर है, इस सरोवर में अगर जो भी व्यक्ति स्नान करता है तो उसका जो है कई जन्मों का जन्मांतर का पाप क्षय हो जाता है। जैसे माना जाता है कि हम लोग गंगा जी में स्नान करते हैं, है ना, तो गंगा जी में स्नान करते हैं तो हम लोग का शरीर का तन पवित्र हो जाता है, लेकिन मन पवित्र के लिए हमें सत्संग की जरूरत होती है, कई साधु संत की जरूरत होती है, कई गुरु के सानिध्य में जाना पड़ता है। तो इसीलिए भगवान रूपी नाम, भगवान का लीला स्मरण, भगवान का नाम, भगवान का रसवादन करने के लिए किसी महान पुरुष के सानिध्य में जा करके हम उसको आधार करते हैं। ब्रह्म सरोवर में जो भी व्यक्ति या जो भी यात्री आते हैं और यहाँ जो स्नान करते हैं, एक बार स्नान करने का फल का महिमा क्या नहीं जा सकता है। जैसे जमुना जी में भगवान एक बार स्नान किए थे और स्नान क्या करेंगे, वो गेंद जो फेंका लाने के लिए गए थे और उधर से जो है सो कालिया नाग को नाथ करके लाए थे। इसीलिए भगवान महाभारत में कहा गया कि जमुना जी में जो व्यक्ति एक बार आकर के पिंडदान कर देगा, स्नान करेगा, उनका पितर जो है भटकेगा नहीं, पितृ मोक्ष से छुटकारा पा जाएंगे और फिर जाके वो साकेत धाम पधार जाएंगे। उसी प्रकार से ये कुरुक्षेत्र धाम की महिमा है। कुरुक्षेत्र धाम स्वयं ब्रह्मा जी पांचों भाई पांडव के लिए ही निर्माण किया था। और यहाँ पितरपक्ष का जो है सो पिंडदान भी होते हैं, सभी को मोक्ष होते हैं। इसीलिए आज भी यहाँ सब यात्री आते हैं, कुरुक्षेत्र में दर्शन मेला करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र धरती भूमि जो है वह है जहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को हनुमान जी के माध्यम से गीता का उपदेश किया था। ये भूमि वह है कि जहाँ भीष्म पितामह जी का अंतिम शरीर छूटा था और अर्जुन से जो है सो जल पीने के लिए मांगा था। अर्जुन अपने भगवान की सुमरन करके शक्ति से अपने बाण से वो जल जो है सो यहाँ धरती से ये किए थे। आज भी वह बाण गंगा के नाम से विख्यात हैं। तो ये कुरुक्षेत्र में घूमने के लिए बहुत सारे जगह हैं। आज भी यहाँ के दर्शक लोग बताते हैं कि आज भी 20 फीट 25 फीट गहराई अगर करेंगे तो आज भी भोला, फुरसा, तलवार, धनुष ये सब मिलते हैं आज भी।
लेकिन अब सरकार उस पर रोक लगा दिया गया है। तो जो भी श्रद्धालु हैं तो एक बार आकर के कुरुक्षेत्र में आइए और दर्शन मेला कीजिए। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में स्नान कीजिए, जहाँ गीता उपदेश भगवान किए थे वहाँ जाके दर्शन कीजिए और सभी का आत्मा, सभी का जीवन धन्य हो जाएगा। सभी परमपिता परमेश्वर के पास जाएंगे और उनके सानिध्य प्राप्त करेंगे। इसी वाणी के साथ जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री सीताराम।